लगाई है पटक तो के, रंग लगाई है पटक तो के। राजनीति में पटका पटकी चलती है जी जी, और कड़ुआ तेल भी होली में चलता है। अरे जब अभी 2024 आई ना तो वो लोग पार्टी में जाए बदे, चुनाव जीता बदे बहुत लोगों के तेल लगाई है। कहना है जी, रंग लगाई है पटक के धोके संग में कड़ुआ तेल, रंग लगाई है पटक के धोके संग में कड़ुआ तेल, संग में कड़ुआ तेल भैया, संग में कड़ुआ तेल। मोदी जी रंगी है सबके होई बुद्धि फेल, बोला हाय रे केडी भैया के मोबिल में तेल लगाइए। होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे। और मोदी बजावे डम डम डमरू, मोदी बजावे डम डम डमरू, बाजे नगाड़ा ढोल, मोदी बजावे डम डम डमरू, बाजे नगाड़ा ढोल। भोले बाबा कृपा कैले नाचे सब दिल खोल, बोल हाय रे हे। और मोदी के साथ साथ योगी जी की बात करना है। अरे बाबा के व्यवस्था टाइट काम बेमिसाल, बाबा के व्यवस्था टाइट काम बेमिसाल। देख विरोधियन का चेहरा पड़ गया लाल, बोला हाय रे हे। इनके गवाही रे, होली आई रे, होली आई रे, क्या खाली विरोधियन का होली आई रे बोला पीछे, होली आई रे, नमः पार्वती पतये हर हर। अब बैठो इसका वाराणसी काशी में फगुनहट की बयार बहने लगी है, जिसके लपेटे में आम आदमी से लेकर राजनेता तक आ चुके हैं। सुरसरी के तट के किनारे स्थानीय लोक गायकों ने फगुनहट के गीतों के माध्यम से होली की शुभकामनाएं दी, तो दूसरी ओर काशी में महादेव अब तो संग कैसे होली खेलते हैं गीतों के माध्यम से बताया, तो वहीं प्रदेश में बाबा के बुलडोजर से माफिया कैसे रंग बदल रहे हैं, इसको भी संगीत के माध्यम से आम जनमानस के बीच रखा। राम लला हो भगवान लला, सिया निकलिया भगवा की ओर, सिया निकलिया भगवा की के कर राम के कर बाबू लक्ष्मण के। घर में ठंड पड़े खाली चूल्हे पर अगर पतीली हो तो कैसे कह दूं फागुन की धूप नशीली है। काशी की जो फागुन होती है वो हर एक को नशीली कर देती है, क्योंकि जो काशी का अल्लड़पन होता है, काशी का जो अपनापन होता है, काशी में एक जो फागुन के बयार बहती है, ये वो बयार है जो फागुन का महीना होता है, यानी कि हिंदू जो पंचांग होता है, जो हिंदू कैलेंडर होता है उसका अंतिम महीना है। और काशी का जो घाट है वो पूरी तरह से फगुनहट के रंग में रंग चुका है। और ये देखिए काशी में जो गायक हैं, जो स्थानीय लोक गायक हैं, वो तमाम लोगों को व्यंग कसते हुए अपने इस फागुन के गीत के माध्यम से लोगों के बीच जो रंगों का त्यौहार होता है उसकी एक अलग सोच दे रहे हैं। क्या कुछ सोच है, क्या काशी में फागुन का मौसम और काशी का लड़पन अपने लिए जाना जाता है, क्या माहौल है काशी में फागुन का? काशी में गजब का माहौल है और पर रंग अबीर गुलाल के साथ। और देखिए भान ठंडई बन रहा है, मिजाज में प्रभाकर भैया बना रहे हैं और केडी भैया सबको इस बार गुलाल लगा रहे हैं भौजाइयों को। कहना है कि सारा रा 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 योगीरा सारा रा रा, वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह, भगवा रंगुला मौसम में गजब बाना जा रहा, भगवा रंगुला मौसम में गजब बाना जा रहा, चारों ओर ही गूंज रहा हलवा जय श्री राम का नारा, बोला हाय रे हे हा सारा रा रा योगीरा सारा रा रा, वाह भाई वाह,
वाह खिलाड़ी वाह। गाना है अरे पप्पू बाबा दाढ़ी बढ़ा के काशी से गए कश्मीर में, पप्पू बाबा दाढ़ी बढ़ा के काशी से गए कश्मीर में, तब बहिनी भेटैली खूब समझैली काहे पड़ल बाड़े फेर में, अरे बहिनी भेटैली खूब समझैली काहे पड़ल बाड़े फेर में। ओ सारा रा 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 तो गिरा सारा रा रा बुलडोजर से निकलल बा। के इस सहारा चैनल के लिए बड़ी टाइट व्यवस्था हुई है। ये देखिए भौजाई हमारी एकदम टाइट है, और ये देखिए मोचू बाबा हमारे, मोचू बाबा का मूछ जो है 1 साल से जो है बढ़ाए जा रहे हैं, और फागुन महीना के अजबे उमंग, फागुन महीना के अजबे उमंग, अब की होली होई सहारा समय के संग, बोला हाय रे हाय रे हाय। और बाबा के लिए भी कहना है बुलडोजर से निकलल बा ऐसन हो रंग, बुलडोजर से निकलल बा ऐसन हो रंग, माफिया लोगन के बदल गइल ढंग, बोला हाय रे हे हाय रे। आप बताइए, काशी जो होती है रंग भरी एकादशी से होली की शुरुआत होती है और होली के बाद बुढ़वा मंगल तक चलता है, माहौल क्या होता है रंगों का? रंगों का माहौल यहाँ बहुत ही अच्छा होता है, सभी अपने मस्ती में होली खेलते हैं, और भोले बाबा कैसे होली खेल रहे हैं मैं अपने गीत के माध्यम से बताने जा रही हूँ। होली खेले बम भोला काशी में, होली खेले बम भोला, होली खेले बम भोला काशी में, होली खेले बम भोला, के करे हाथे कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, के करे हाथे कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, के करे हाथे अबीरा, के करे हाथे अबीरा, काशी में होली खेले बम भोला, होली खेले बम भोला, काशी में होली खेले। बिल्कुल, ये लोग वो स्थानीय कलाकार हैं जो काशी में फगुनहट की बयार को बता रहे हैं, और साथ ही साथ जो काशी में रंगों का त्यौहार होता है वो रंग भरी एकादशी से शुरू होता है और होली के बाद यानी कि बुढ़वा मंगल तक चलता है। इस दौरान काशी में न सिर्फ इंसान ही होली खेलते हैं बल्कि स्वर्ग से आकर देवता भी यहाँ पर होली खेलने के लिए जाने जाते हैं। काशी में महाशिवरात्रि पर महादेव पार्वती के विवाहोत्सव से शुरू हुई रौनक रंग भरी एकादशी पर भी दिखाई दी। पहला मौका है जब रंग भरी एकादशी के दिन मां पार्वती भोलेनाथ के साथ स्वर्ण मंडित गर्भगृह में प्रवेश की। भगवान भोलेनाथ माता गौरा की चल प्रतिमा महंत आवास से जैसे ही निकली, भक्त उनका स्वागत रंग अबीर गुलाल से करते हुए दिखाई दिए, तो दूसरी ओर पूरी काशी डमरुओं के थाप और हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान रहा। इस खास मौके पर महादेव के भक्त भी भारी संख्या में दर्शन करने के लिए काशी में उमड़ हुए दिखाई दिए। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और रंगभरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ पार्वती का गौना करा के शिवधाम लौटे थे। काशी विश्वनाथ धाम से न्यूज़ टाइम की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि को शुरू हुई बाबा के विवाहोत्सव की तैयारियां आज पूरी हो चुकी है और बाबा अब से थोड़ी ही देर पहले मां पार्वती के साथ गौने को लेकर अपने गर्भगृह वापस आ चुके हैं। ये पहला मौका होगा जब बाबा मां पार्वती के साथ स्वर्ण मंडित गर्भगृह में सवार होंगे और ये तस्वीरें हैं काशी विश्वनाथ धाम की, लाइव तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा जो काशी विश्वनाथ धाम है, वो परिसर है, वो रंग गुलाल अबीर से सराबोर है और चारों तरफ हर हर महादेव और डमरुओं के थाप की ही सिर्फ ध्वनि सुनाई दे रही है और भीड़ इतनी है कि पैरों के नीचे तिल तक रखने की जगह नहीं है। पूरा ये जो परिसर है वो गुंजायमान है और आज से यानी कि रंग भरी एकादशी से लेकर अगले 5 दिन तक यानी कि होली दिन तक जो काशी होगा वो पूरी तरह से रंगों में सराबोर होगा। आप देख लीजिए तस्वीरें, वो गर्भगृह के पास कैसे भक्त होली खेल रहे हैं बाबा के साथ। और बाबा जो आज काशी आते हैं
और माँ पार्वती को लेकर साथ आते हैं, तो जो काशीवासी होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनका रंगों के साथ स्वागत करते हैं। यानी कि इसीलिए आज के दिन को रंग भरी एकादशी कहा जाता है। और वैसे भी काशी को मान्यता है कि जो काशी है वो बाबा की अति प्रिय शहर राजधानी है, और ये स्वयं जो काशी होती है वो त्रिशूल के ऊपर विराजमान है। ये पूरा जो परिसर देख रहे हैं आप, भक्त जो हैं वो लंबी लंबी दूरी तक, यानी काफ़ी दूर दूर तक लोग आए हैं। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि पूरे काशी विश्वनाथ धाम को फूल मालाओं से सजाया गया था। ये जो स्वर्ण मंडित गर्भगृह है, ये पहला मौका होगा। किसी भक्त ने 60 किलो का जो सोना दान किया था, जिसके बाद बाबा जो थे वो पूरी तरह से अब स्वर्ण मंडित हो चुके हैं। और ये पूरी जो तस्वीरें, जो लाइव तस्वीरें हैं, ये काशी विश्वनाथ धाम में ही ऐसी देखने को मिलेंगी। यानी कि जो होली होती है, जो होली का खुमार होता है, वो काशी में आज से शुरू हो गया है। इसके अगले दिन जो होगा वो महाशमशान की होली ही होगी, और ये जो सिलसिला होगा वो होली के अगले मंगलवार तक, यानी कि बुढ़वा मंगल तक चलता रहेगा। कुल मिला जुला कर देखें तो काशी आज पूरी तरह से हर हर महादेव और डमरुओं के थाप के साथ गुंजायमान है। तो दूसरी ओर जो रंगों का जो सिलसिला है वो देख सकते हैं कि कैसे बाबा के भक्त गर्भगृह में बाबा के साथ होली खेल रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बाबा के साथ होली खेलने के लिए स्वर्ग से जो देवता होते हैं वो भी आज काशी में आते हैं। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि वो जो बाबा का जो चल रजत प्रतिमा थी, उसकी जो झांकी थी भक्त के साथ, उस भक्त उस पर रंग लगाने के लिए कैसे आतुर। आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। प्रशासन भी सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से सतर्क है, लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो आज जो काशी है वो पूरी तरह से रंगों में सराबोर नजर आई। इसके साथ ही साथ महादेव के नारों के साथ जो ढोल नगाड़े और डमरू थे उसके थाप पर थिरकती हुई नजर आए। पूरी काशी शिवमय है और सब मित्रवर्ग छोटे भाई हैं, उनके साथ बाबा का दर्शन हुआ। अद्भुत, मतलब इसकी शब्दों में वर्णना नहीं की जा सकती है। होली खेला बाबा के साथ आप लोगों ने? भैया बाबा के साथ होली नहीं, बाबा के चरणों की होली हुई, दर्शन मिला। यही हमारे मतलब ये सौभाग्य की बात है, माता पिता का पुण्य है कि बाबा के चरणों में, उनके चरणों में अबीर अर्पित हुई। धाम का माहौल कैसा रहा? बहुत भैया, बहुत बहुत अद्भुत भीड़ है। तमाम महिलाएं, बच्चे और बाबा के सरोकार है, मतलब अद्भुत जिसको कहा जाता है, जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। धाम का रंग कैसा रहा? एकदम गुलाबी लाल रंग बिरंगी भैया। नमस्कार, मैं रमेश कुमार यादव, एडवोकेट, बनारस जिले से। अच्छा रमेश जी, आज बाबा माँ पार्वती के साथ गौने आए हैं, अपने गृह नगर आए हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं काशी? आज काशी का बहुत ही शुभ दिन का माहौल है। पूरी काशी इस समय जो है बाबा के रंग में रंगी हुई है। हर एक व्यक्ति आप देखेंगे सड़कों पे पूरी भीड़ एकदम गुलजार है। केवल बाबा के चरणों पे माथा टेकने और होली के माहौल में बाबा को रंग लगाने, अबीर लगाने के लिए जनता एकदम सड़कों पे आज उतरी हुई है। तो आज से रंग भरी एकादशी से आज से 5 दिवसीय रंगोत्सव के त्यौहार शुरू हो जाते हैं। माहौल क्या होने वाला है काशी का? भैया काशी एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ 5 दिवसीय होली नहीं, यहाँ होली महीनों चलती है, जो कि होलिका दहन से महीनों पहले चालू होती है और आने वाले अगले मंगलवार, जिसको यहाँ बुढ़वा मंगल कहा जाता है, उस दिन उसका समापन माना जाता है। तमाम तरह के अनेक अनेक कार्यक्रम लगे रहते हैं। इस एक महीने के समय में पूरी काशी एकदम दिव्य भव्य काशी नजर आती है। वाराणसी मोक्ष नगरी काशी में मृत्यु भी उत्सव है, जहां स्वयं देवाधिदेव महादेव महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर अपने गणों और भक्तों के साथ धधकती चिताओं के बीच चिता भस्म की खेलते हैं। जलती चिताओं के बीच महाश्मशान पर होली खेलने का अड़भंगी अंदाज काशी के अलावा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। काशीपुराधिपति अपने भक्तों से अनोखी चिता भस्म की होली खेलते हैं, जो महाश्मशान में जलने वाले इंसानों के राख से तैयार होती है। मान्यता है कि जब भगवान भोलेनाथ माता गौरा के साथ गौना लेकर पहली बार काशी आते हैं तो वह अपने अड़भंगी साथियों के साथ होली नहीं खेल पाते, जिसके बाद वह तुरंत ही शहर के महाश्मशान में बसने वाले भूत, पिशाच, नर किन्न के साथ होली खेलने के लिए निकल जाते हैं। डीजे, ढोल, मजीरे और डमरुओं की थाप के बीच लोग जमकर झूमेंगे और हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा महाश्मशान गूंजता रहा।
फेमस है। और आप देख सकते हैं कि ये वो तस्वीरें हैं जो महाशमशान घाट की हैं। और एक तरफ यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, रंगों की होली खेली जा रही है, भस्म की होली खेली जा रही है, तो दूसरी तरफ चिता की जलती चिताएं हैं, जो चिताओं के बीच में भी होली खेली जा रही है। यहाँ पर शिव बारात, जो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ गौने के बाद पहली बार काशी आते हैं, और काशी आने के साथ ही साथ वो अपने लोगों के साथ होली खेलते हैं, लेकिन जो उनके अड़भंगी साथी होते हैं उनके साथ होली नहीं खेल पाते हैं, तो लिहाजा वो होली खेलने के लिए आज घाट पे आते हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय दर्शनार्थी हैं जो बाहर से आए हैं। मैडम, आप लोग मुंबई से आई हैं, क्या माहौल देख रही हैं काशी के शमशान घाटों का? काशी के शमशान घाट अद्भुत है, अद्भुत है। हमने कभी ऐसे देखा नहीं था मेरे अपनी लाइफ में। मैं 60 इयर्स की हूँ, लेकिन इधर का देखेंगे ना, मैं बोलती एक बार यहाँ पर आके काशी में होली ज़रूर खेलो। और बहुत अच्छा, बहुत अविश्वसनीय है यहाँ पर। और मतलब मैं अपने शब्दों से आपको बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो भी है वो बहुत अद्भुत है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। ये मेरे सब बहनें हैं, हम लोग सब 12-13 जन आए हुए हैं। ऐसा हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जहाँ चिता जलाई जाती है वहाँ पे महिलाओं का प्रवेश नहीं होता है, लेकिन आज आप लोग देख रही हैं भारी संख्या में महिलाएं हैं, क्या कहेंगी? कुछ नहीं, ये तो हम लोग पहले टाइम देख रहे हैं, इसलिए हमको कुछ मालूम नहीं है। अच्छा लग रहा है। लेकिन कैसा माहौल लगा आपको? बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बढ़िया। आज मेरी माता जी का जन्मदिन है, इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। नहीं तो माहौल कैसा लगा? जलती अद्भुत अद्भुत, भोले की बारात में हम बहुत झूम रहे हैं। ऐसा होली कहीं देखा है कि एक तरफ जलती चिताएं हैं, दूसरी तरफ होली खेली जा रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा नजारा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं, महिलाएं जाती नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, हमारा जो अंदर डर था ना वो भी निकल गया है। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये बोल नहीं सकते हम लोग, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस चिता भस्म की होली में न सिर्फ काशी के लोग शामिल हैं, बल्कि देश विदेश से आए लोग भी शामिल हैं। तमाम आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, ये कोई नहीं कह सकता है कि ये काशी के घाट है और ये काशी का शमशान घाट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ जो चिताएं हैं वो जल रही हैं, दूसरी तरफ भगवान जो शिव हैं उनका जो प्रतिरूप है वो जलती चिताओं के बीच उत्सव मना रहा है। उन उत्सवों के बीच की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि नाव भ्रमण भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो काशी के महाशमशान घाट हैं वो पूरी तरह से आज संगीतमय हो चुका है। लोग थिरक रहे हैं और ये जश्न मना रहे हैं, क्योंकि ये काशी पुराधिपति की नगरी है, यानी कि भगवान भोलेनाथ की नगरी है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान माता पार्वती के साथ पहली बार गौना कराने के बाद आज काशी आए थे, और काशीवासी उनके गौने आने की खुशी में आज ये पूरी तरह से जश्न मनाते हुए नजर आ। फागुन के महीने में हल्दी, चुकंदर, गुलाब के फूलों और साग से बनी रंगों की बयार दिखाई देगी। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाते हुए स्थानीय कारोबारी ने प्राकृतिक तरीके से होली में प्रयोग होने वाले अबीर गुलाल को बनाने का काम शुरू किया है, जिससे कि स्वच्छ भारत के सपने को साकार किया जा सके। इसके साथ ही साथ लोगों को बीमारियों से भी बचाया जा सके। भारत समेत तमाम देशों में रहने वाले भारतीयों की तरफ से भी हर्बल रंगों की मांग की जा रही है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 98वें संस्करण में भी की थी। हो गया, ग्रीन हो गया, कम खत्म। अब थोड़ा रेड कलर बना दो ऐसे ही बस। फागुन का महीना शुरू होते ही लाल, पीले, हरे, गुलाबी, नीले रंगों के त्यौहार जो होता है वो होली का इंतज़ार सभी को होता है। और बनारस में होली की जो फगुनाहट है वो धीरे धीरे बयार में आने लगी है, क्योंकि जो तैयारियां होली की हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो रंग बनाने का तरीका है, ये तरीका बिल्कुल बेमिसाल और अलग है, क्योंकि ये जो रंग बनाए जा रहे हैं, जो अबीर गुलाल बनाए जा रहे हैं, पूरी तरह से प्राकृतिक तरीकों से, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो हरा पालक है, लाल चुकंदर है,
पीली हल्दी के साथ इन रंगों को बनाया जा रहा है और इन रंगों का जो उपयोग होगा वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी मन की बात 98वें संस्करण में जो प्राकृतिक रूप से बने रंग होते हैं उनका इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। इन रंगों को बनाने वाली जो ओनर हैं शिखा जी कैसे रंग बनाती हैं, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया है और कितना ये जो होगा ह्यूमन के लिए बढ़िया होगा? थैंक यू सर, आप हमारे यहाँ पे आए और आपने हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हैं जो इन रंग को बनाती हैं उनको एक पहचान दी। तो हम लोग बनारस स्थित ऑर्गेनाइजेशन है स्क्रैपशाला के नाम से, और पिछले 4 वर्षों से हम नेचुरल गुलाल बना रहे हैं। तो ये नेचुरल गुलाल हम प्रकृति में जो भी फल सब्जियां और फूल होते हैं उनके रसों से बना रहे हैं। जैसे कि जो पीला रंग है वो हम हल्दी से बनाते हैं, लाल रंग में हम गुलाब और चकुंदर बीट रूट को इस्तेमाल करते हैं, पालक के लिए हम नीम, मेहंदी और तुलसी जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और नीले को बनाने के लिए हम अपराजिता का फूल यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम प्राकृतिक के रंगों को से डाई बनाकर नेचुरल गुलाल बनाते हैं, जो कि इन कलर की काफ़ी सारी खासियत है, क्योंकि ये सिर्फ लगाने वालों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये हमारे पर्यावरण के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो जब ये कलर्स अपने चेहरे पे या हाथ पैर पे लगाते हो तो इनका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इनसे कोई रैशेज़ नहीं होते, कोई बीमारियां नहीं होती, और इनको साफ़ करना बहुत ही आसान है। यूजुअली अगर आप देखोगे तो होली के 3-4 दिन तक लोग रंगे रहते हैं रंगों में, क्योंकि जो केमिकल वाले कलर्स होते हैं उनको स्किन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इन गुलाल का ये भी फ़ायदा है। और दूसरी चीज़ है, जब ये गुलाल हमारे बाथरूम से बह के नदियों में जुड़ते हैं तो जो नेचुरल गुलाल हैं वो बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करते हैं कंपेयर टू टॉक्सिक डाइज़, जो केमिकल लोडेड डाइज़ होते हैं जिससे कपड़े रंगे जाते हैं या कमर्शियल गुलाल बनाए जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा नदियों को और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो इस पर्पज़ से हमने बनाया होली के रंग। प्रधानमंत्री का भी मंत्र है वोकल फॉर लोकल, और आप इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं, और कितना ऑर्डर अब तक मिला है और क्या कुछ आगे प्लानिंग है? हर साल हम कोशिश करते हैं कि हम 100 किलो कलर्स ऑल ओवर इंडिया सेल कर लें, तो इस साल की भी वही कोशिश है। और हमें ऑर्डर्स इंटरनेशनल इंडिया हर जगह से, हर स्टेट से हमें ऑर्डर्स आते हैं, और इस साल भी हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नए शहरों तक पहुँचें और लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले। ये थी उस स्क्रैपशाला की ओनर शिखा शाह, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री के मंत्र पर चलते हुए यानी कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रही है, और साथ ही साथ प्राकृतिक रंगों का जो योगदान है हमारे होली के त्यौहार में, उस योगदान को भी ये बढ़ावा देना